अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MGT 211 का हमने पढ़ना है, लेक्चर नंबर 31। इसमें ओनली जो MCQs होंगे और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर भी अपलोड हैं चैनल पे, अगर वो आपने नहीं देखे तो वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द अल्टीमेट गोल ऑफ अ प्रमोशन इज़ टू, यानी कि प्रमोशन का यानी क्या मकसद होता है, इंक्रीज सेल, ठीक है। जो हमारी सेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, बढ़ सके, ठीक है। प्रमोट हम करेंगे अपने प्रोडक्ट को तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट बिकेगी। अदर गोल्स इंक्लूड, इसके अलावा और क्या क्या मकासद होते हैं, कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन, के कम्युनिकेट करें इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। पोजीशनिंग अ प्रोडक्ट, एडिंग वैल्यू एंड कंट्रोलिंग सेल्स वॉल्यूम, ठीक है, और उस सेल को कंट्रोल कर सकें। तो ये हमारे पास जो है इसका मकसद होता है। थ्री क्वेश्चन है कि प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स, प्रमोशन एक्सपर्ट्स रिकॉग्नाइज दैट नॉट ऑल ऑब्जेक्टिव्स आर डैश सेल्स ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि प्रमोशनल मकासद फ़रोग़ के माहिरीन तस्लीम करते हैं कि तमाम मकासद फ़रोख्त के मकासद नहीं हैं, ठीक है। सारे जो है फ़रोख्त के मकासद नहीं होते, और भी इसके अलावा मकासद होते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कि सम कम्युनिकेशंस ऑब्जेक्टिव्स यूज एन इनडायरेक्ट अप्रोच टू मेक एन ऑडियंस अवेयर ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और चेंज अ डैश कंपनीज नेगेटिव इमेज, यानी कि कुछ मवासलाती मकासद सामीन को किसी नई प्रोडक्ट से आगाह करने या कंपनी की मनफी तस्वीर को तब्दील करने के लिए बिलवास्ता तरीका इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 5 क्वेश्चन है कि इन एडिशन टू इंक्रीजिंग सेल्स प्रमोशन कैन हैव डैश अदर ऑब्जेक्टिव्स, कितने जो है इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, 4, ठीक है। आगे जो है सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो MCQs में आएंगे। 6 क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन कैन एडवाइज कस्टमर्स अबाउट अ प्रोडक्ट्स एग्जिस्टेंस और अबाउट इट्स डैश अबाउट इट्स फीचर, ठीक है। इन्फॉर्मेशन से जो है वो उस प्रोडक्ट के बारे में पता लगता है और उसके जो भी उसके प्रोडक्ट के फीचर्स हैं उस बारे में सारी मालूमात पता लग जाती है कि उस इंफॉर्मेशन में क्या क्या बताया गया है, ठीक है। 7 क्वेश्चन है कि क्रिएटिंग डैश थ्रू प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन कस्टमर्स बिकम अवेयर विद द प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट, क्रिएटिंग अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस जब क्रिएट करते हैं तो फिर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, कस्टमर्स बिकेम अवेयर विद द प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट, तो कस्टमर को उस बात का पता लग जाता है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है या कैसा है, ठीक है। 8 क्वेश्चन है कंपैरिजन आफ्टर अवेयरनेस कस्टमर्स मेक डैश अमंग द अवेलेबल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, तो क्या होता है कंपैरिजन्स, ठीक है। कंपैरिजन्स लोग यानी कस्टमर्स करते हैं प्रोडक्ट लेने के बाद। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, लास्ट स्टेप इज़ द डैश आफ्टर विच कस्टमर्स फाइनली एक्वायर द प्रोडक्ट्स वाइल पेइंग ड्यू कोस्ट्स, यानी कि बाइंग डिसीजन, जिससे सार्फिन आखिरकार कीमत अदा करते हुए मसनूआत हासिल करते हैं, वो होता है 4th स्टेप जिसका नाम है बाइंग डिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने 10 क्वेश्चन पे। 10 क्वेश्चन है कि प्रमोशनल स्ट्रेटजीज़ होती हैं 2 किस्म की, ठीक है। एक हमारे पास लिखी हुई है पुश स्ट्रेटजी, एक होती है पुल। तो अब आगे देखते हैं अभी कौन से। अ डैश इज़ अ प्रमोशनल अप्रोच डिज़ाइन टू मोटिवेट होल सेलर्स एंड रिटेलर्स टू पुश अ प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट्स टू एंड यूज़र, तो क्या होती है पुश स्ट्रेटजी, यानी कि जो हमारे पास होते हैं ना कि वो होल सेलर को और रिटेलर को मोटिवेट करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है आप एंड यूज़र तक पहुंचाओ, तो उनको क्या कहते हैं मोटिवेट कहते हैं, मोटिवेशन पैदा करते हैं, तो वो होती है पुश स्ट्रेटजी। यानी कि एक पुश हिकमत अमली एक प्रमोशनल तरीका है जो थोक फरोशों और खुदा फरोशों को तरगीब देने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि वो एक प्रोड्यूसर की मसनूआत को आखिर सार्फिन तक ले जाएं, वो होती है पुश स्ट्रेटजी। नेक्स्ट हमारे पास है पुल स्ट्रेटजी, उसका देख लेते हैं क्या सीन है। अ डैश इज़ अ प्रमोशनल अप्रोच दैट स्टिमुलेट्स कंज्यूमर डिमांड विच देन एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन होल सेलर्स एंड रिटेलर्स टू कैरी अ प्रोडक्ट, तो ये होती है पुल स्ट्रेटजी, यानी कि खींचने की हिकमत अमली एक प्रमोशनल नुक्ता नज़र है जो सार्फिन की तलब को मुतहर्रिक करती है, जो फिर थोक फरोशों और खुदरा फरोशों पर मसनूआत को ले जाने के लिए दबाव डालती है, ठीक है। तो ये आपको 2 स्ट्रेटजीज़ की बात समझ आ गई होगी, एक है पुश और एक है पुल।
नेक्स्ट हमारे पास है 12 क्वेश्चन के मार्केटर्स यूज़ 4 टाइप्स ऑफ प्रमोशनल टूल्स। 4 किस्म के जो प्रमोशनल टूल होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं मार्केटर्स। कौन कौन से टूल्स हैं? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशंस एंड पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस। 13 क्वेश्चन है कि मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डैश प्रमोशन मिक्स, यानी कि मार्केट से मुतल्लिका अवामिल प्रमोशन मिक्स को मुतासिर करते हैं। 14 क्वेश्चन है कि मार्केटर्स मैच प्रमोशन एफर्ट्स विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डैश बाइंग डिसीजन प्रोसेस। 15 क्वेश्चन है कि डैश प्रमोशनल टूल कंसिस्टिंग ऑफ पेड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन used by an identified sponsor to inform an audience about a product, वो होती है एडवर्टाइजिंग प्रमोशन। यानी कि एडवर्टाइजिंग प्रमोशन प्रमोशनल टूल जिसमें बामुआवजा गैर ज़ाती मवासलात पर मुश्तमिल होता है, जो एक शनाख्त शुदा स्पॉन्सर के ज़रिए सामीन को प्रोडक्ट के बारे में मुतला किया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि स्पॉन्सरशिप होती है, तो यानी एडवर्टाइजिंग प्रमोशन उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने हम 16 क्वेश्चन पे। द एवरेज यूएस रेजिडेंट इज़ एक्सपोज टू रफली डैश 250 एड्स एवरी डे, यानी कि डेली जो है 250 एड्स जो है वो आते हैं। 17 क्वेश्चन है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग हैव 3 ऑब्जेक्टिव्स, 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। जितनी भी एडवर्टाइजिंग उनकी 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि क्रिएट करना प्रोडक्ट की अवेयरनेस, अवेयरनेस यानी जो उस प्रोडक्ट की है ना बारे में फैलाना कि ये प्रोडक्ट ऐसा है। ठीक है, टू क्रिएट एंड मेंटेन द इमेज ऑफ अ प्रोडक्ट, मेंटेन करना और क्रिएट करना प्रोडक्ट की इमेज को। ठीक है, एंड टू स्टिमुलेट कंज्यूमर डिमांड, और जो इंसान की यानी कि डिमांड को पैदा करना उस प्रोडक्ट के हवाले से। ठीक है, तो ये चीज़ 3 चीज़ें होती हैं एडवर्टाइजिंग की, 3 ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। 18 क्वेश्चन है कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ डैश फॉर रीचिंग मैस ऑडियंस क्विकली एट अ लो पर पर्सन कॉस्ट, तो बेस्ट फॉर्म क्या है? प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन कर दो। 19 क्वेश्चन है कि प्रमोट्स गुड्स सर्विसेज और आइडियाज़ यूजिंग अ फुल रेंज ऑफ क्रिएटिव अप्रोचेस एंड मीडिया टू कन्वे योर मैसेज, यानी कि आपके पैगाम को पहुंचाने के लिए तख्लीकी तरीक़ों और मीडिया की मुकम्मल रेंज का इस्तेमाल करते हुए सामान, खिदमात या ख़यालात को फ़रोग़ देता है। ठीक हो गया। 20 क्वेश्चन है कि मस्ट कन्फर्म टू द लॉ एज वेल एज द डैश ऑफ द मीडियम एंड ट्रेड एसोसिएशंस, क्या होता है? एथिकल एंड मोरल स्टैंडर्ड्स, कानून के साथ साथ दरमियानी और तजारती अंजुमनों के इखलाकी और इखलाकी मयारात के मुताबिक होना चाहिए। 21 क्वेश्चन है कि डैश यूज्ड फॉर अ प्रोडक्ट मोस्ट ऑफन डिपेंड ऑन विच स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल द प्रोडक्ट इज़ इन डैश एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज़। ठीक है, ये एडवर्टाइजिंग की स्ट्रेटजीज़ होती हैं। 22 क्वेश्चन है कि मार्केटर्स में चूज़ वन ऑफ 3 कॉमन अप्रोचेज़, 3 कॉमन अप्रोचेज़ होती हैं। ठीक है, डैश एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी दैट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर्स टू बाय वन कंपनीज प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ दोज ऑफ इट्स राइवल्स। तो ये होता है हमारे पास परसुएसिव एडवर्टाइजिंग, यानी कि कायल करने वाले इश्तिहारी हिकमत अमली जो सार्फिन को अपने हरीफों की बजाय एक कंपनी की मसनूआत ख़रीदने के लिए मुतासर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो होता है परसुएसिव एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट हमारे पास है 23 कि डैश एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी दैट डायरेक्टली कंपेयर्स 2 और मोर प्रोडक्ट, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट को कंपेयर करना, तो क्या होता है? कंपेरेटिव एडवर्टाइजिंग। तकाबली इश्तिहारी हिकमत अमली जो बराह रास्त 2 या ज़्यादा मसनूआत का मुवाजना करती है उसमें कहते हैं कंपेरेटिव एडवर्टाइजिंग। 24 क्वेश्चन है कि डैश एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज दैट ट्राइज टू कीप अ प्रोडक्ट्स नेम इन द कंज्यूमर माइंड, तो होता है रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग, यानी कि याद दहानी इश्तिहारी हिकमत अमली जो सारिफ के जहन में प्रोडक्ट का नाम रखने की कोशिश करती है कि उस जो बंदा है उसके जहन में प्रोडक्ट का नाम रह जाए, तो होता है रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 25 क्वेश्चन है कि डैश वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस फॉर कैरिंग अ सेलर्स मैसेज टू पोटेंशियल कस्टमर्स, तो होता है एडवर्टाइजिंग मीडिया।
26 क्वेश्चन है कि टेलीविजन समटाइम्स लेट्स व्यूअर्स टू कंफ्यूज कमर्शल्स बिकॉज ऑफ देयर ब्रेविटी एंड देयर ग्रेट नंबर, यानी कि टेलीविजन बाज़ औक़ात नाज़रीन को उनकी इख्तिसार और उनकी बड़ी तादाद की वजह से इश्तिहारात को उलझा देता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जो है वो क्वांटिटी में होते हैं इश्तिहारात, तो उनको ख़त्म यानी उलझा देता है, पता नहीं लगता कि कौन सा इश्तिहार किधर चला गया। 27 क्वेश्चन है कि न्यूज़पेपर द मोस्ट वाइडली यूज्ड मीडियम अकाउंटिंग फॉर अबाउट 20% ऑफ ऑल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, यानी कि अखबार जो है अखबारात सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ज़रिया जो तमाम इश्तिहारी अखराजात का तकरीबन 20% है, ठीक है, यानी कि अखबार कितना लेता है 20%। और डायरेक्ट मेल वो लेता है 18% ऑफ ऑल एड स्पेंडिंग, डायरेक्ट मेल। 29 क्वेश्चन है कि डायरेक्ट मेल हैज़ द डैश एडवांस कोस्ट्स ऑफ एनी टेक्निक, तो क्या होता है लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट, यानी कि डायरेक्ट मेल में किसी भी टेक्निक की सबसे ज़्यादा एडवांस लागत होती है, यानी कि पैसे, प्राइस। 31 क्वेश्चन है कि रेडियो डैश ऑफ ऑल एडवर्टाइजिंग आउटलेट, रेडियो कितना % लेता है 8% लेता है, ठीक है, 8%। नेक्स्ट है 32 रेडियो एड्स आर क्वाइट इनएक्सपेंसिव बट ईजी फॉर कंज्यूमर्स टू इग्नोर, रेडियो एड जो है क्या होते हैं मतलब इतने महंगे नहीं होते, यानी कि सस्ते ही होते हैं और आसानी के साथ कंज्यूमर जो है उसको इग्नोर कर सकते हैं। 33 क्वेश्चन है कि मैगजीन्स रफली डैश ऑफ ऑल एडवर्टाइजिंग ह्यूज वैरायटी ऑफ मैगजीन्स मेक्स अ फॉर अ हाई लेवल ऑफ रेडी मार्केट सेगमेंटेशन, तो मैगजीन कितना लेता है 5%, न्यूज़पेपर का बताया था 20%, ठीक है। 34 क्वेश्चन है कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग डैश ऑफ ऑल एडवर्टाइजिंग, तो होता है अबाउट 1%, जो आउटडोर होता है ना यानी कि घूम फिर के बेचना चीज़ें, तो होता है अबाउट 1%, 1% होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन है बिल बोर्ड साइंस एड्स ऑन बसेस टैक्सीज स्टेडियम etc आर इनएक्सपेंसिव एंड हैव हाई रिपीट एक्सपोजर, यानी कि बसों टैक्सियों स्टेडियम वगैरह पर बिल बोर्ड्स निशानियाँ इश्तिहारात सस्ते हैं और उनकी नुमाइश बहुत ज़्यादा है, सस्ते हैं लेकिन उनकी नुमाइश बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इट्स ग्रोइंग फास्टर दैन न्यूज़पेपर मैगजीन्स एंड टेलीविजन एंड ऑफर्स एनिमेशन एंड चेंजिंग इमेजेस। 37 क्वेश्चन है द इंटरनेट स्टिल इन इट्स इन्फेंसी बट ऑफर्स हाई पोटेंशियल पार्टिकुलरली फॉर डैश टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, इंटरनेट अभी भी अपने बचपन में है लेकिन ख़ास तौर पर टारगेट इश्तिहारात के लिए आला सलाहियत फराहम करता है। 38 क्वेश्चन है हमारे पास कि एन इंडिपेंडेंट कंपनी दैट प्रोवाइड्स सम और ऑल ऑफ अ क्लाइंट फर्म्स एडवर्टाइजिंग नीड्स, तो ये क्या है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, यानी कि एक आज़ाद कंपनी जो क्लाइंट फर्म की कुछ या तमाम इश्तिहारी ज़रूरियात फराहम करती है, ये होती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक यानी कि सवाल तो नहीं है लेकिन ये आप समझ लें, प्रिपेयरिंग दी कंपेन विद एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग कंपेन, यानी कि जब एडवर्टाइजिंग कंपेन होती है तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं ये देख लें। आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस, ठीक है, इस्टेब्लिश द एडवर्टाइजिंग बजट, define the objectives of the advertising messages, create the advertising messages, select the appropriate media, evaluate advertising effectiveness, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कुछ सवालात थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। लाजमी आपने कमेंट में मुझे बताना है कि वीडियो कैसी लगी है आपको, लाजमी अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाजमी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे अगर न्यू है लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।